गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी यानी अनु के साथ 23 दिसंबर 2020 में। और आज मैं 4th क्लास के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 139, जिसका टाइटल है द लिटिल फर ट्री। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है, द लिटिल फर ट्री, पेज नंबर 31। लेकिन आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं किसानों के बारे में। आज है बच्चों 23 दिसंबर 2020 और आज के दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे आता है। तो चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल 23 दिसंबर को, और इसलिए 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है पूरे भारत में किसान दिवस। आप सभी को पता है किसान भारत में लोगों का अन्नदाता है, और इसका मतलब ये है कि किसान अगर हैं तो ही हमारे पास खाना है, अगर किसान नहीं होंगे तो हमारे पास खाना भी नहीं होगा। किसान किसी भी फसल को उगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बच्चों, तो और इसलिए उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमारी कैपेसिटी हो, जितना हम खा सकें। एक्स्ट्रा खाना लेंगे तो वो बर्बाद ही होगा। तो बच्चों, किसानों की मेहनत की कदर कीजिए और खाना उतना ही लीजिए जितना कि आप खा सकें, उसको बर्बाद ना कर सकें। तो चलिए, किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में एक छोटी सी प्यारी सी आपको कहानी दी गई है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल क्या कर रहा था कि अपने अब्बू की मदद कर रहा था वेजिटेबल फील्ड्स में, यानी सब्जी के खेतों में अब्दुल अपने अब्बू की मदद कर रहा था। अब्दुल कैसे मदद कर रहा था? ही वॉज क्लीनिंग। कैसे मदद कर रहा था अब्दुल? ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स, यानी जिस ज़मीन पर सब्जियां उगी हुई थी उस ज़मीन से अब्दुल सूखी हुई पत्तियों को और बेकार पड़ी घास को हटा रहा था। ठीक है, बट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। छोटी सी भी घास को पकड़ के खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आसान बिल्कुल भी नहीं था, और अब्दुल से तो ये हो ही नहीं पा रहा था। फिर अब्बू आए और उनको बताया दैट अब्बू टोल्ड हिम that the root of the grass were strong and they had to be dug out of the soil। अब्बू ने बताया कि रूट यानी जो जड़ है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि उसको पकड़ के बाहर खींचना पड़ेगा, तब जाके वो निकलेगी। Abdul found that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground। अब्दुल को तो ये रियलाइज़ हुआ कि जो ग्रास की रूट्स हैं यानी जो जड़ें हैं वो इतनी ज़्यादा लंबी है कि उन जड़ों के आगे पूरा प्लांट भी छोटा पड़ रहा था। तो यानी कि जड़ें सीरियसली बहुत ज़्यादा लंबी थी। अब्दुल रियलाइज दैट द रेडिश विच ही हैड पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल वॉज एक्चुअली अ रूट। अब्दुल ने रियलाइज़ किया कि जो रेडिश उसने ज़मीन में से निकाली है वो तो एक्चुअली में एक जड़ है, और वो उस जड़ को खाता था। डू यू नो दैट ट्रीज हैव रूट्स दैट हेल्प देम रिमेन फर्म एंड स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग हाई विंड्स। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ों की मदद करती है जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, तो उस तूफान में भी पेड़ नहीं उखड़ते हैं। तो वो इसीलिए नहीं उखड़ते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। Roots are parts of the plant that grow under the ground and go deeper into the soil in search of water and minerals for a plant। रूट्स यानी जड़ें, ये जड़ें जो है पेड़ का ही एक हिस्सा होती हैं, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे होती हैं। बहुत गहराई तक ये जड़ें समाई होती हैं। इन जड़ों का काम क्या होता है? ज़मीन में जो पानी होता है उस पानी को खींचकर पेड़ों तक पहुंचाना, और दूसरी बात ये कि जितने भी मिनरल्स होते हैं ज़मीन में उन सभी मिनरल्स का इस्तेमाल करना। इन मिनरल्स की मदद से ही बच्चों आपको फल और फूल मिलते हैं, है ना, सब्जियां भी तो मिलती हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है।
ये सारी पिक्चर्स सब्जियों की है, वो सभी सब्जियां जो कभी किसी प्लांट की जड़ें हुआ करती थी। तो इन सब्जियों में से आपको ऐसी 5 सब्जियां चुननी है जिनको हम खाते हैं, ठीक है। उनके नाम आपको चुनकर साइड में लिखने हैं, यहाँ पर आपको जगह दी गई है। तो इन सभी सब्जियों के, इन सभी जड़ों के आपको नाम सोचने हैं, समझने हैं, और फिर उनमें से ऐसे किसी 5 जड़ों के नाम आपको लिखने हैं जो कि आप खाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर? अब्दुल किस तरीके से अपने पापा की मदद कर रहा था? यहाँ पर देखिए, ये रहा इसका आंसर। ही वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इतना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ ईजी। ईजी का अपोजिट क्या होता है? ईजी का अपोजिट होता है, क्या होता है? ईजी का अपोजिट होता है हार्ड। क्या? हार्ड, HARD, हार्ड। और स्मॉल का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल का अपोजिट होता है बिग, ठीक है। यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सजेशन। डियर पेरेंट्स, किसान अपने खेत में किस तरीके से कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, बच्चों को इसकी जानकारी दीजिए। कोरोना वायरस से बचने के उपाय, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।